हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक मेजर पार्ट है, जहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के CFSE निकालने मैं आपको सिखाऊंगा। और एज यूजुअल मैं आपको ये पूरी टेक्निक, ये पूरा तरीका मैं आपको विद इन 5 सेकेंड्स आपको सिखा दूंगा कि आपको CFSE निकालने में आपको मुश्किल से 5 सेकेंड लगेंगे मॉलिक्यूल्स के। तो शुरू करते हैं। तो हमें सीखना है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगर हम बात करें CFSE की, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के बारे में। देखेंगे जैसे हमारे पास है ये D1, ये रहा D1, ये रहा D2, ये रहा D3, ये रहा D4। बट फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि D4 में हाई स्पिन भी हो सकते हैं एंड लो स्पिन भी। ये देखते हैं, ये D4 का हम पहले हाई स्पिन बनाते हैं, 1 2 3 4, और फिर हम D4 का लो स्पिन भी बनाएंगे। एक दो तीन और ये 4। फिर बात करते हैं D5 की। एक दो तीन, ये 4 और ये 5। ये D5 का हाई स्पिन हो गया, और अब हम बनाएंगे D5 का लो स्पिन। एक दो तीन, ये 4 और ये 5। फिर हम बनाएंगे D6, और D6 का बनाएंगे हम हाई स्पिन। एक दो तीन 4 5 और एक 6, और फिर बनाएंगे हम D6 का लो स्पिन। एक दो तीन 4 5 6। फिर बनाएंगे हम D7 का हाई स्पिन। एक दो तीन, ये 4 5, ये 6 और ये 7, और फिर हम बनाएंगे D7 का लो स्पिन। एक दो तीन 4 5 6 और एक 7। अब हमारे पास D8 है। आपको पता होना चाहिए कि D8 में कोई भी हाई स्पिन लो स्पिन पॉसिबल नहीं है। D8 में कोई भी हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता। एक दो तीन 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं कि D8 में कोई भी हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता। वन सेकेंड, बात करें D9 की, तो D9 की भी वही बात होगी, इसमें भी कोई हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता। एक दो तीन 4 5 6 7 8 और एक 9। और फिर हम बात करें D10 की, यहाँ भी कोई हाई स्पिन लो स्पिन का सवाल नहीं आता। एक दो तीन 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर CFSE निकालने की बात करें, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रखें, CFSE निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये रहता है, ये है हमारा बेरी सेंटर। इस बेरी सेंटर से नीचे आते हैं, ये हमारा T2G और ये है हमारा EG। अगर हम इससे नीचे आएंगे, तो पर इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे वाले पर इलेक्ट्रॉन के नीचे आएगा तो ये नेगेटिव होगा। आपको पता है नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा CFSE का। तो नीचे वाले हर इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE का वैल्यू -0.4 डेल्टा O होता है, ये आप जानते हैं। जबकि ऊपर वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए यही वैल्यू +0.6 डेल्टा O होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये बात पता है कि नीचे वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए -0.4 डेल्टा O वैल्यू होता है CFSE का, ऊपर वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 0.6 डेल्टा O ये CFSE का वैल्यू होता है। मैं कोऑर्डिनेशन का प्योर वीडियो बनाऊंगा, जहां मैं आपको स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एक CFSE सीखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे काम होने हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, ये चीज हम नोट रखते हैं कि भाई ऊपर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो +0.6 होंगे, जबकि नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो -0.4 होंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास D1 का CFSE निकालना है।
तो D1 के पास आप देख सकते हैं कि -0.4 है, ओनली -0.4, इसका CFSE -0.4 डेल ओ हो गया, सिर्फ एक है। आप D2 में देखेंगे यहाँ 2 है हमारे पास, 2, तो 4 दूनी 8, यानी -0.4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0-0.8 डेल ओ। यहाँ 3 है तो 4 तिया 12, तो यानी -0.4 इंटू 3 इज इक्वल टू -1.2 डेल्टा ओ। चलिए ये D4 है। अब D4 की बात करें हम हाई स्पिन की, तो D4 की अगर हाई स्पिन की बात करें तो आपको देख सकते हैं 4 तिया 12, -0.4 इंटू 3 -1.2 और +0.6, ये वाले के लिए 0.6 होता है, तो +0.6 -1.2, ये हो गया -0.6 डेल ओ। ये देखेंगे हमारे पास यहाँ 4 है, लो स्पिन है, तो 4 4 16, यानी -1.6 डेल ओ। यहाँ आते हैं D5, ऑब्वियस सी बात है 3 नीचे 2 ऊपर, अगर 3 के लिए क्या हो गया -0.4 इंटू 3 -1.2, और ऊपर वाले के 6 दूनी 12, यानी +0.6 इंटू 2 +1.2। आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन D5 के लो स्पिन के लिए ये वैल्यू 0 नहीं होगा। आप देख सकते हैं नीचे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इंटू -0.4, आपको पता है नीचे वाले का वैल्यू -0.4 हो, तो मैंने बोला आपको, तो नीचे वाले -0.4 इंटू 5 कितने हो गए 20, यानी -2.0 डेल ओ। ऊपर चलिए D6, यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है भाई, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 चके 16 -1.6 और 6 दूनी 12 +1.2, तो +1.2 और -1.6 कट के कितने हो गए ये आपको, हाँ ये हाई स्पिन है, तो ये वाले हो गए, देखो आप फिर से देखेंगे 4 चक्कर 16 और ये 6 दूनी 12, यानी ये कटकर -0.4 डेल ओ हो गया। फिर D6 के लो स्पिन की बात करें तो देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही है, तो 6 चक्कर 24, यानी 6 इंटू -0.4 इज इक्वल टू -2.4 डेल ओ। अच्छा D7 की बात करते हैं, D7 के नीचे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 चक्के 20, यानी -2.0 और 6 दूनी 12, यानी +1.2, तो -2.0 प्लस 1.2 कितने हो गए -0.8 डेल ओ। फिर यहाँ से ये D7 के लो स्पिन में आ जाइए, तो लो स्पिन की बात करें तो 6 नीचे है, तो 6 चक्कर 24 -2.4 और ऊपर एक है यानी +0.6, तो -2.4 प्लस 0.6, ये हो गए -1.8 डेल ओ। अब बात करें D8 की, D8 की बात करें भाई तो आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास 6 है, तो 6 चक्के 24, ओके, और ऊपर 2 है, तो कितने हो गए 6 दूनी 12, तो 24 और 12 ये कितने हो गए -1.2 डेल ओ। फिर आते हैं D9, यहाँ देख सकते हैं नीचे 6 है, तो 6 चक्के 24 -0.4 यानी -2.4 हुआ, और ऊपर 6 दिया 18 यानी -1.8, तो ये हो गए आपके -0.6 डेल ओ। और यहाँ लास्ट में देख सकते हैं नीचे 6 है ऊपर 4 है, तो 6 चक्के 24 और 6 चक्के 24, देखें ये 4 चक्के 24, ये 6 चक्के 24, यानी -2.4 प्लस 2.4 कटकर कितने हो गए तो 0 हो गए। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप इसे दोबारा से समझने की कोशिश करें, बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सिंपली मैंने क्या किया है, नीचे वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिया है -0.4 डेल ओ, और ऊपर वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिया है, ऊपर वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन हो ये हो जाएगा +0.6 डेल ओ। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाने की अभी उनका टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ इसका तरीका बताने जा रहा हूँ CFSE निकालने का विद इन 5 सेकेंड्स। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बिहाफ पे हमने सारे यहाँ CFSE सबके CFSE निकाल लिए। अब इसे हम समराइज करते हैं एक जगह। आप देख सकते हैं कि ओनली कैलकुलेशन, हमने सिर्फ कैलकुलेशन के थ्रू सभी की CFSE निकाल ली है, D1 D2 D3, जितने नीचे वाले के लिए -0.4 और ऊपर वाले जितने सबके लिए +0.6 डेल ओ यूज किया, और सबको जोड़ के जो भी वैल्यू एग्जैक्ट आया वो लिखा है। डियर फ्रेंड्स CFSE एक रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, कभी पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। मे बी मैक्सिमम भी जीरो, ये जीरो हो सकता है, बट ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर कभी पॉजिटिव आ जाए तो आप ध्यान रखना है कि आपसे मिस्टेक हो रही है। ओके, तो हमने CFSE निकाली, अब हम इसे समराइज करने जा रहे हैं। एक बार आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जब मैं आगे बताऊं तो आपको चीजें समझ में आए। देखें, तो हमने यहां सीखा कि हमारे पास आया D1, हमारे पास आया D2, हमारे पास आया D3। इन तीनों में D1 D2 D3 में हाई स्पिन लो स्पिन की बात नहीं की जा सकती, लेकिन आपको पता है कि D4 से हाई स्पिन भी स्टार्ट हो जाता है और लो स्पिन भी स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि D4 के लिए हाई स्पिन भी हो सकता है
और D4 के लिए लो स्पिन भी हो सकता है। उसी तरह D5 के लिए हाई स्पिन भी हो सकता है, D5 के लिए लो स्पिन भी हो सकता है। सेम हमने D6 में भी देखा, D6 में भी देखिए लो स्पिन हाई स्पिन, तो D6 के लिए भी हाई स्पिन भी हो सकता है और D6 के लिए लो स्पिन भी हो सकता है। D7 यहाँ भी देख सकते हैं हाई स्पिन लो स्पिन, तो D7 के लिए भी हाई स्पिन भी हो सकता है और D7 के लिए लो स्पिन भी हो सकता है। लेकिन वंस अगेन D8, D9, D10 इनके लिए कोई हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता। D8, D9, D10 इनके लिए कोई हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, हम इनकी CFSE के वैल्यूज लिखते हैं, फिर हमें क्लियर होगा चीजें। गौर से देखें, हम इनके CFSE के वैल्यू लिख रहे हैं। हमने देखा कि D1 में कितना CFSE आया भाई, तो -0.4 डेल ओ। D2 में कितना आया, तो -0.8 डेल ओ। D3 में कितना आया, तो -1.2 डेल ओ। अच्छा, D4 के CFSE कितना है, जरा देख के बताइए। तो D4 की CFSE हाई स्पिन की आई है -0.6 डेल ओ, जबकि लो स्पिन की CFSE आई है -1.6 डेल ओ। देखिए D5 के लो स्पिन की हाई स्पिन की CFSE कितनी गई है, तो 0, लेकिन D5 के लो स्पिन की CFSE कितनी गई है, -2.0 डेल ओ। D6 के हाई स्पिन की CFSE कितनी गई है, आप देख सकते हैं -0.4 डेल ओ, जबकि D6 के लो स्पिन की CFSE कितनी गई है, -2.4 डेल ओ। D7 के हाई स्पिन की CFSE कितनी गई है, -0.8 डेल ओ, और D7 के लो स्पिन की CFSE कितनी गई है, तो -1.8 डेल ओ। फिर D8 की CFSE कितनी गई है, -1.2 डेल ओ। D9 की CFSE कितनी गई है, -0.6 डेल ओ, और D10 की CFSE कितनी गई है, 0। डियर फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आती है, ये एक बहुत बड़ी चीज आपको समझने को मिलेगी। हम इसका एक पैटर्न में आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसके बाद बड़े से बड़े मॉलिक्यूल की CFSE आप यूं चुटकियों में निकाल देंगे। देखिए, जो चीज नोटिस करने की है वो ये है कि चलो मैं इसे फिर से सेपरेटली लिखता हूं। देखिए D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। हम बात करते हैं यहाँ हाई स्पिन की। चलिए ठीक है, ऊपर के तीन और नीचे के तीन हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होते, मान गए, बट ये तीन होते हैं, बट हम लेंगे पूरे सीक्वेंस में। और एक बार हम लो स्पिन वाली बात भी करेंगे, तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। गॉट इट। अब चलिए, D1 की CFSE कितनी है, -0.4 डेल ओ। D2 की -0.8 डेल ओ। D3 की -1.2 डेल ओ। D4 की ये हाई स्पिन है तो -0.6 डेल ओ। D5 की तो 0 डेल ओ। D6 की -0.4 डेल ओ। D7 की -0.8 डेल ओ। D8 की -1.2 डेल ओ। D9 की -0.6 डेल ओ। D10 की तो ये 0। चलिए यहाँ भी आइए वंस अगेन, D1 -0.4 डेल ओ विदाउट लो स्पिन हाई स्पिन, -0.8 डेल ओ, -1.2 डेल ओ। फिर D4 की कितनी हो गई, तो D4 की हो गई -1.6 डेल ओ। D5 की कितनी हो गई, तो आपको -2.0 डेल ओ। D6 की कितनी हो गई, तो -2.4 डेल ओ। D7 कितना हो गया, तो -1.8 डेल ओ। D8 कितना हो गया, तो -1.2 डेल ओ, और D9 कितना हो गया, तो -0.6 डेल ओ, और D10 कितना हो गया, तो ये 0 डेल ओ। ओके, तो देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें एक बात समझिएगा। देखिए कितना आसान इसको समझना, 4, 8, 12, 6, 0, यानी 4 से ये बढ़ रहा है और 6 से घट रहा है, ये हाई स्पिन की बात है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 से 6, 6 से 0। वन सेकेंड, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4, 8, 12, 6, 0। इसे एक बार 2-4 बार आप रिपीट करें तो आपको चीजें ये चीजें समझ में आने लगेंगी। 4, 8, 12, 6, 0 ऐसे कीजिए, 4, 8, 12, 6, 0, 4, 8, 12, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी D1 4 यानी -0.4, D2 8 -0.8, D3 -1.2 12, D4 -0.6, D5 0, फिर से D6 -0.4, D7 -0.8, D8 -1.2, D9 फिर से वही -0.6, और D10 फिर से 0। यानी 4, 8, 12, 6, 0, 4, 8, 12, 6, 0। देखिए
4 8 12 6 0, 4 8 12 6 0। ये पैटर्न रिपीट होता है 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8 9 10, यानी 1 का 6 से आप समझ सकते हैं इस पैटर्न को। आप इसको बार बार याद करेंगे। 4 8 12 6 0 मतलब -0.4 -0.8 -1.2 -0.6 एंड 0, फिर से -0.4 -0.8 -1.2 -0.6 एंड फिर 0। इसको याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि देखिए 4 से बढ़ रहा है, 4 दूनी 8 4 तिया 12 और फिर 6 से घट रहा है, 12 के बाद 6 फिर 0, फिर 4 से बढ़ा, 4 दूनी 8 4 तिया 12 फिर 6 से घट गया, 12 से 6 6 से 0। तो ये तो था हाई स्पिन का। अब यहाँ आते हैं इस मॉलिक्यूल पे, इस वाली लाइन पे देखेंगे इसको, ये 4 से बढ़ रहा है, 4 8 12 16 20 24। देखिए एक बार मन में भी आप सोच सकते हैं कि अगर 6 तो नीचे होंगे तो 6 के 6 नीचे पैक हो गए, तो 6 6 24 तो वैसे भी हो गए। तो देखिए 4 8 12 6 0, देखिए सॉरी 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 4 8 12 16 20 24। तो देखिए हमने 4 से बढ़ा, 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 तिया 16 4 5 20 4 6 24, और 24 के बाद अब 6 से घटना भी शुरू होगा, 24 के बाद 18 18 के बाद 12 12 के बाद 6 6 के बाद 0। इसको समझना बहुत आसान है, गौर से देखिए 4 से 8 8 से 12 12 से 16 16 से 20 20 से 24, और 24 से घट के 18 18 से घट के 12 12 से घट के 6 6 से घट के 0, यानी बढ़ रहे हैं 4 से और घट रहे हैं 6 से। इसको आप उंगली में भी गिन सकते हैं, 4 8 12 16 20 24, ठीक है, फिर 18 12 6 0, फिर से देखिए 4 8 12 16 20 24 18 12 6 0। तो हाई स्पिन और लो स्पिन की कहानी अलग अलग, आप इसे अलग अलग याद मत रखिए, एक साथ इस पूरे लाइन को याद रखिए। आपको पता है कि D1 D2 D3 और D से D8 D9 D10 में हाई स्पिन लो स्पिन जैसा कुछ नहीं होता, आई नो। बट इसके बावजूद भी जो मेन बात समझनी है यहाँ ये कि जब हाई स्पिन होगा तो 4 से बढ़ता जाएगा, फिर 6 से घटता जाएगा, 4 8 12 6 0 4 8 12 6 0। लेकिन जब लो स्पिन होगा तो क्या होगा, 4 8 12 16 20 24, यानी 24 तक बढ़ेगा, और फिर वही 6 से घटने लगेगा, तो 24 से 18 18 से 12 12 से 6 और 6 से 0। तो इस तरह से आप CFSE इसको याद कर लेंगे। अब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन कहाँ आते हैं, अब इसे अप्लाई करना सीखेंगे हम। हमने कोई भी मॉलिक्यूल लिखा, हमें बचपन में सिखाया जाता है कि सपोज हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल दिया गया है K4 FeCN6, तो हमें इसके CFSE निकालने के लिए बताई गई, भाई इसका CFSE बताओ। तो कैसे बताओगे CFSE? तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। कैसे निकाला भाई, पोटेशियम के +1 × 4 आयरन X साइनाइड -1 × 6 इज इक्वल टू 0, तो +4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये निकल गए हमारे +2। अब आपके पास Fe+2 है, आपने लिखा आयरन 26 यानी आर्गन 4s2 3d6, और यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, चलो निकाल दिया, तो ये बना Fe2+, तो आर्गन 4s2 3d6 और ये S0 हो गया। अब D6 है और जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, आप देख रहे हैं, तो हम D6 को ब्रेक करेंगे। हमने D6 को ब्रेक किया, 1 2 3 4 5, सॉरी ये लो स्पिन होना है, तो D6 ब्रेक होके यहाँ आ गया। ओके, अब चूंकि D6 ब्रेक होके यहाँ आ चुका है, तो अब हम इसकी CFSE कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 × -0.4, अब जाके ये -2.4 डेल्ट वो आया, इतने देर में आंसर निकाला। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जो ये पूरा प्रोसेस इन सबको करने की जरूरत नहीं है, ये विदिन 5 सेकेंड्स आपको इसका आंसर आ जाना है। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, 3D एलिमेंट्स की एक खासियत बताता हूं मैं आपको। जैसे स्कैंडियम है 21, इसका मतलब है S2D1, देखिए 21 तो 1, टिटेनियम 22 है तो S2D2, वेनेडियम 23 है तो S2D3, क्रोमियम 24 है तो S2D4, या बच्चे बोल सकते हैं S1D5, क्रोमियम और मैग्नीज है 25 तो S2D5, आयरन है 26 तो S2D6, कोबाल्ट है 27 तो S2D7, निकेल है 28 तो S2D8, कॉपर है 29 तो S2D9, और जिंक है 30 तो S2D10।
मतलब डियर फ्रेंड जो भी है ये जो नंबर है ना 21 तो 1, 22 तो 2, 23 तो 3, 24 तो 4, 25 तो 5, 26 तो 6, 27 तो 7, 28 तो 8, 29 तो 9 और 30 तो 10। तो ये जो हो गया ना ये हमारे डी में प्रेजेंट है और एस में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही। ये चीजें तो आप जानते ही होंगे बचपन से। चलिए हम एक किसी एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने लिखा K4 FeCN होल 6। अब K4 FeCN होल 6 जैसे लिखा तो तुरंत हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाना चाहिए +2। अब भाई आयरन होता है 26, आयरन का मतलब S2D6, तो +2 आने का मतलब ही क्या हो गया बचा वो D6। क्या बचा सोचिए, आयरन के 26 आपने +2 लाया तो एक तो आयरन के तो S2D6 होते हैं, आपको पता 26 है तो 26 का मतलब S2D6, और अगर S2D6 होगा +2 ले आया तो इसका मतलब S0D6, तो हमने D6 लिखा। अब जरा गौर से देखिए कि ये साइनाइड क्या है, तो आपको पता चलेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो D6 का स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए CFSE क्या होगा, तो आपको याद है, सोचिए 6 है ना, आपको लो स्पिन है 4, 8, 12, 16, 20, 24 -2.4। इसको बस याद रखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, इसको सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा K3FeCl होल 6। तो D6 नहीं आ रहा है इस बार इसमें आ रहा है D5, क्योंकि आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। तो भाई सीधी सी बात है S2D6 था, 3+ आने के बाद S0, D5 बचा। अब D5 बचा तो भाई लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग है, तो D5 के लिए क्या होता है, जोड़िए 4, 8, 12, 16, 20 -2.0 डेल O। हम कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं। हमने लिया Fe, छोड़ो आयरन का क्या लेना, CO NH3 होल 6 Cl3। आपको पता है कोबाल्ट का के ऊपर +3 चार्ज आया है, कोबाल्ट +3 आएगा, तो कोबाल्ट क्या होता है भाई, कोबाल्ट आपके पास कोबाल्ट 27 है, 27 में क्या हो गया S2D7। अगर S2D7 है 3+ आने मतलब क्या बचे, D6 बचा, और आपको दिख रहा है कि D6 के साथ क्या है, ये NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बस बात खत्म, -2.4 डेल O। वही पे जोड़िए इसको 1 2 4 5 करके। जैसे हमने लिया K2 Ni, छोड़िए हम टेट्राहेड्रल भी नहीं ले सकते, हमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल लेना होगा। जैसे हम लेते हैं हमने लिया Fe NH3 होल 6 SO4। वंस अगेन फिर से हमारे पास देखिए NH3 होल 6 है, छोड़ो NH3 क्या लेना, हम एक वीक लिगेंड ले लेते हैं। हमने लिया FeS2 होल 6 SO4, तो तुरंत हमने देखा कि भाई आयरन पे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मतलब आयरन तो D6 हो गया, क्योंकि S2D6 था, आयरन 26, तो 26 लिया D6 हो गया। अब D6 के साथ कौन जुड़े हैं भाई, तो वीक लिगेंड। तो अब तुरंत जैसे दिमाग में आया वीक लिगेंड, तो तुरंत आपने जोड़ा 4, 8, 12, 6, 0, 4 -0.4 डेल O। यानी जिस स्ट्रक्चर के CFSE निकालने में आपको 10 मिनट का टाइम लग जा रहा है, 5 मिनट का टाइम लग जा रहा है, वो CFSE आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो, फिलहाल टेट्राहेड्रल की बात हम नहीं कर रहे, टेट्राहेड्रल का अलग केस है, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल आप उठाइए, हम जैसे लेते हैं आपको कोई मॉलिक्यूल हमने लिया CrH2O होल 6 Cl3 PiH2O होल 6 Cl3। जैसे हम लेते हैं VNH3 होल 6 Cl2। जैसे हम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपको Mn, आपको CO होल 6 SO4। जैसे हम लेते हैं जैसे हम लेते हैं, चलिए खैर बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे पास लेने के लिए। जैसे हमने ले लिया Mn K4Mn Cl6, हमने ये ले लिया। तो इस टाइप से कोई भी एग्जांपल हम ले लेंगे, इन सब का एग्जांपल बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे हम ले लेंगे आपको, जैसे ले लिया हमने कोई भी ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल फिलहाल लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं FeEm होल 3 Cl3। इस टाइप का कोई भी एग्जांपल हमने ले लिया, हमें इसके CFSE निकालने हैं विद इन 5 सेकंड। आप उंगली पे गिनना, आप वॉच देखो, 5 सेकंड में इसके आंसर आप खुद निकालोगे। CrH2 होल 6 क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, अगर +3 तो मतलब हो गया कि S2D, आपको पता है क्रोमियम S2D4 होता है।
अगर H2D4 होता तो +3 के बाद कितने बचे D3, तो D3 है साथ में आपको हाई स्पिन, तो D3 का हाई स्पिन कितना हो जाएगा -1.2 डेल ओ। थोड़ा वो तो देखना होगा, 4 8 12, आप चूंकि आप खुद करोगे तो ज्यादा फास्ट करोगे। ये देखो Ti(H2O6Cl3) भाई टिटेनियम पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया स्कैंडियम टिटेनियम, गौर से देखिए D2 होता है H2D2, इसका मतलब इसमें D1 बचे, 3 निकालने के बाद S से 2 निकाले, D से 1 निकाले, तो बच गया D1। तो D1 के साथ आपके पास क्या, D1 से तो मतलब ही नहीं कि कौन है वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इसका D1 का CFSC कितना आएगा भाई, तो -0.4 डेल ओ। ये देखिए VNS3(6Cl2) वेनेडियम पे +2, आपको वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के हिसाब से याद कीजिए। आपके पास क्या है स्कैंडियम टिटेनियम वेनाडियम S2D3, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी D3 बचा है, तो D3 का तो मतलब ही नहीं है हाई स्पिन लो स्पिन का, D3 तो D1 D2 D3 होता ही नहीं है, तो D3 का CFSC कितना हो गया 4 8 12 -1.2 डेल ओ। आपके पास ये है D, इसमें गौर से देखें SO42- ये 0 है, इसका मतलब मैग्नीज पे +2 है, अगर मैग्नीज पे +2 हो गए तो ये हो गया D5, क्योंकि आपका मैग्नीज 25 होते हैं S2D5, तो ये हो गया D5। अब D5 के साथ आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा हुआ, तो सीधी सी बात है -2.0, 4 8 12 16 20, काम खत्म। इसमें आ जाइए K4Mn Cl6, देखिए Mn पे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, लेकिन जो लिगेंड है वो वीक है, तो अच्छी बात है, अगर +2 है तो क्या मतलब हुआ S2D5, तो ये हुआ हमारा D5, और D5 के साथ क्या लग गया हमारे पास वीक लिगेंड, अगर D5 के साथ वीक लिगेंड लगे तो मतलब सीधी बात है 0 CFSC। FeEn(3), देखिए ना 4 8 12 6 0, देखिए वीक लिगेंड है ना, हाई स्पिन। अब ये देखिए FeEn(3), अब सीधी सी बात है 3 माइनस है तो 3 प्लस यहाँ होगा कि, क्योंकि इथिलीन डायमीन तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तब अगर ये न्यूट्रल हुआ तो इसके पास कितने हुए, आयरन +3 है तो S2D6, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद D5, और लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग ही है, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो कितना होगा -2.0 देखो। ओके डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा लैटिस एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी, और आयंस के साइज इन कॉम्प्लेक्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उससे बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।